शिमला में कबड्डी एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एशियाई खेलों में देश के साथ प्रदेश का नाम चमकाने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेश की खेल नीति में बदलाव के बारे में विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वह खिलाड़ियों की भावनाओं को समझते हैं। हर बात कहकर पूरी नहीं होती बल्कि कुछ करके भी पूरी होती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जो भावनाएं हैं उन्हें सरकार ध्यान में रखकर जल्द पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को विदेश में देश का नाम चमकाने के लिए शुभकामनाएं भी दी। आज कबड्डी एसोसिएशन के द्वारा ये सम्मान समारोह उन बेटियों के लिए रखा गया था जो बेटियां एशिया में हमारा परचम लहराया, देश का परचम लहराया, हिमाचल का परचम लहराया। और मुझे खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि हिमाचल से कबड्डी में 5 बेटियों ने जाकर एशिया में हिमाचल की धाक को भी बना रखा और हिंदुस्तान के गौरव को भी बढ़ाया है। इस संदर्भ में आज हमारे राजकुमार नीटू जी ने ये एसोसिएशन जो प्रेसिडेंट है कबड्डी एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इस फंक्शन रखा था बेटियों को सम्मान का। सरकार की तरफ से अलग से कार्यक्रम होगा, उसकी रूपरेखा हमने बनाई है और निश्चित रूप से जिन बेटियों ने सम्मान दिया है उनका सम्मान भी रखा जाएगा और उनकी भावनाओं का ख्याल भी रखा जाएगा। इस दृष्टिकोण से जब सरकारी कार्यक्रम होगा उस समय उनकी घोषणा की जाएगी। देखिए, खेल नीति में बदलाव की ज़रूरत है और खेल नीति पिछले काफ़ी सालों से चली हुई है। हमने नौकरी का कोटा तो रखा है, लेकिन कितने % को नौकरी मिलनी चाहिए उस दृष्टि से भी हमको सोचना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए सुविधाएं क्या देनी है। बेटी अपने दम पर तो काम कर सकता है, पुरुष भी अपने दम पर काम कर रही है, अपनी मेहनत से कर रही है, लेकिन अगर हम उनको और अच्छी सुविधाएं दें तो वो आगे आ सकती है। वहीं मंडे मीटिंग को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश भर में करीब 25,000 इंतकाल के मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार ने 30 अक्टूबर को विशेष इंतकाल अदालत लगाने का फैसला लिया है। इसमें पेंडिंग मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कहा गया है। न्यूज डेस्क एनवन लाइव। आर्थिक तंगी के बाद भी हम उससे उठे हैं और मुझे खुशी है कि मैं सभी प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जितनी तेज़ी से कार्य हुआ, ये आप भी देख रहे हैं, उतनी तेज़ी से कार्य बहुत कम जगह देखने को मिलता है। लेकिन जिस स्पीड से हमने काम किया, चाहे सेब का सीज़न लगाने की बात थी, चाहे सड़कों को दुरुस्त करने की बात थी, हमने पूरी तेज़ी से काम किया। और आज जो बारिश हुई है रेगुलर बारिश है, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, मंडे मीटिंग में आज मैंने सभी अधिकारियों की मंडे को मीटिंग लेता हूँ सुबह 11 बजे से। वैसे मैंने इस कार्यक्रम में 11 बजे आना था, लेकिन मंडे मीटिंग का मुझे पता नहीं था। मंडे मीटिंग में आज हमने फैसला किया कि आम लोग और गरीब लोगों के इंतकाल नहीं होते। 25,000 के करीब लोगों के इंतकाल फंसे हुए हैं। तो हमने ये फैसला किया कि इसके लिए जो गांव में रहने वाले लोगों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, शहर में रहने वालों की रजिस्ट्री होगी, इंतकाल नहीं हुआ, और 25,000 इंतकाल क्यों रुके हुए हैं जब उन्होंने ज़मीन के पैसे दे दिए। तो इस दृष्टिकोण से हमने 30 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया जाएगा और जितने इंतकाल बचे हैं 25,000 से जितने उस दिन हो सकते हैं उनको कम किया जाएगा और उसके बाद और जो इंतकाल बचे होंगे उनको धीरे धीरे और कम किया जाएगा ताकि आम आदमी तक सरकार के जो कार्य योजना वो पहुँचे। इस इंतकाल अदालत के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।